It's not going to deter me from winning the war in Iran. अब से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोली चली है। ये बात ध्यान में रखें कि ट्रंप के साथ हम जितना मर्जी शुगर लगा लें, थैला कह दें, उसे ट्रम्प कह दें, उसे ट्रम्प कह दें, उसे कुछ भी कह दें, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सदर ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है। द मैन अक्यूज्ड इन द व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंस डिनर शूटिंग। अच्छा, फिर इसकी जो डिटेल्स बाकी आ रही हैं, लेकिन इसके बारे में एक जो लोकल सहाफी, अमेरिकन सहाफी है, उन्होंने इंकशाफ किया है और पता ये चलता है कि वहां पर एक नामालूम आदमी ने, जिसको बाद में पकड़ लिया गया है, आपको बताते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। अल्ताफ साहब का कहना है कि ये लोग लाहौर के हैं, ये भी पता लगा है। आप अंदाजा करें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का दौरा करना था या दौरे की अफवाह थी? क्योंकि हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, एक लंबा रिकॉर्ड है, और मुझे लगा कि हम पाकिस्तानी जो है ना, इससे डर भी गए हुए हैं। पाकिस्तान पे इसके क्या मुतवक्को जो इस पर नताइज मुरत्तब हो सकते हैं। और शशि थरूर साहब को देख रहा हूँ। न्यू दिल्ली thinks something has changed from within Pakistan. Not just New Delhi thinks. I think the world will have to see something changing. I mean, there is no doubt that there are a large number of known terror organizations based in Pakistan, operating from bases in Pakistani territory, including Pahalgam a year ago. International embarrassment ही embarrassment. पाकिस्तान ने उसका ट्रिप कैंसिल किया जा रहा है। अब जो फॉरेन हैंडलर्स हैं, कंप्लीटली रेड फेस हैं आज की डेट में। याद रखिएगा, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। या तो ये प्लान्ड है या फिर सीक्रेट सर्विस के अंदर से किसी ने मुखबरी की हुई थी। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वॉशिंगटन में हुई गोलीबारी के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार मीडिया के सामने आए तो सबके मन में एक ही सवाल था, क्या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है? ट्रंप ने इस पर जो जवाब दिया, उसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल तेज कर दी। हमले के तुरंत बाद जब पत्रकारों ने ट्रंप से सीधा सवाल पूछा कि क्या इस गोलीबारी के तार ईरान के साथ चल रहे तनाव या युद्ध से जुड़े हो सकते हैं, तो ट्रंप ने इस पर बहुत नपे तुले लेकिन सख्त शब्दों में जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप कभी कुछ कह नहीं सकती। दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग इसकी जांच कर रहे हैं और जल्द ही सब सच सामने आ जाएगा। खबर हमारे सामने आई। अब से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोली चली है और सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सदर ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक और अटैक हुआ है और ये उस वक्त हुआ है कि जिस वक्त एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में। उस डिनर में जहां पर 2600 से ज़्यादा लोग थे, कहा जा रहा है कि कोई 2,500-3 हज़ार के करीब लोगों की वो गैदरिंग थी। ये एक बहुत बड़ा डिनर हुआ करता है जो कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए ये डिनर होता है। एवरी ईयर मेरा ख्याल है ये गैदरिंग की जाती है और इस गैदरिंग में अराउंड 2500 to 3,000 पीपल वर गैदर्ड और एक ऐसे समय में गोली चलती है, खबरें आना शुरू होती हैं और पता ये चलता है कि वहाँ पर एक नामालूम आदमी ने, जिसको बाद में पकड़ लिया गया है, आपको बताते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उस वक्त ये पता चला कि एक आदमी ने वहाँ पर फायर खोल दिया है। अच्छा, अब जब वीडियोज़ आना शुरू हुई तो हमने वीडियो में ये देखा कि जो ट्रंप हैं उनको एवैक्यूएट किया गया, उनको एस्कॉर्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त वो गोली चली तो उसकी आवाज़ें, गोलियां चलने की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें जब उस गैदरिंग के अंदर पहुंची, यानी डिनर रूम के अंदर पहुंची, तो फिर भगदड़ मच गई।
और पहले वो भगदड़ बाहर देखी जा सकती है क्योंकि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे वो चिल्लाते हुए भागे एक तरफ को, और सब ने हाथों में गन्स थाम रखी थी और बंदूकें तानी हुई थी किसी की तरफ, वो एक तरफ को भाग रहे थे। अच्छा, अब ये जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, इसमें ख़वातीन भी थी, इसमें मर्द भी थे, जितनी भी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के लिए, स्पीकर माइक जॉनसन के लिए, और जो फर्स्ट लेडी वहाँ पे थी, और जितने लोग, क्योंकि वहाँ पर पीट हेग्सेट भी थे जो सेक्रेटरी डिफेंस है, और बहुत जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अथॉरिटीज़, तो उन सब की सिक्योरिटी उस वक्त, क्योंकि हर फर्द की, हर बंदे की सिक्योरिटी जो है वो अलग अलग होती है, तो उस सब की सिक्योरिटी वहाँ पर थी। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी वहाँ पर होगी, लेकिन फिर भी एक बंदा वहाँ पर दाखिल होता है, और फिर उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आती है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप बाद में उसको शेयर करवाते हैं, पोस्ट करते हैं। और सदर ट्रंप ने जो सीसीटीवी फुटेज एक शेयर करवाई, उसमें देखा जा सकता है कि एक बंदा, आदमी या लड़का भागता हुआ, बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ एक दो रूम से होता हुआ आगे चला गया, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पहले तो एकदम हैरान रह गए हैं, फिर उन्होंने बंदूकें तानी और उसकी तरफ वो भागे हैं, लेकिन उतनी देर में वो वहाँ से अंदर से भागता हुआ दूसरे कमरे में जा चुका था। ये सीसीटीवी उन्होंने जो है वो, अब अंदाजा करें, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का दौरा करना था या दौरे की अफवाह थी। इस्लामाबाद और पिंडी एक हफ्ते के लिए बंद रहा, और कहां से कौन सी सिक्योरिटी नहीं थी जो इस्लामाबाद में डिप्लॉय नहीं की गई थी। तो लिहाजा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आना हो तो इतने सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, और अगर व्हाइट हाउस के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर कोई हाई प्रोफाइल तकरीब हो, जहां पे सदर भी हो, जहां पे नायब सदर भी हो, वहां पे कोली एलन जो कि एक पेशे के एतबार से टीचर है, जो लोगों को पढ़ाता है, तालीम देता है, वो बताया जा रहा है कि बड़ी लंबी सी गन थी उसके पास। अभी तो पूरी तफसील पड़ी हुई है जी, उसके पास चाकू भी था, उसके पास छुरियां भी थी, उसके पास पिस्टल भी था, उसके पास एक गन भी थी। ये बताया जा रहा है कि इतना कुछ उसके पास असला था। दुनिया बेवकूफ है। मुझे ये बताएं, लोग रोटी को चोची कहते हैं। हमला हो गया, ठीक है, हमला हो गया, इतनी गन्ने थी, और वहां पे जिधर सिक्योरिटी नहीं थी उधर ही किसी कमरे के अंदर वो ठहरा हुआ था, कमरे के अंदर ठहरे हुए थे, और उधर सिक्योरिटी का ध्यान नहीं था। अचानक भाग के वो वहां से निकला और उसने फायर खोल दिया, और जिस पर फायर खोला वो बच भी गया ना, क्योंकि उसने हिफाजती जैकेट पहन रखी थी, ठीक हो गया। इतना भोंडा हमलावर, इतना भोंडा हमलावर, और इस तरह से इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात, इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात, और वहां कमरे के अंदर सुकून से इतना भारी असला लेके रह रहा है कोई शख्स। आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये अमेरिका है, ये व्हाइट हाउस है कि तीन बंदूकें रख के एक शख्स पहुंच गया और फिर उसने फायर खोला, सीक्रेट सर्विस वाले को लगा और उसको कुछ भी नहीं हुआ। भाई उसने जैकेट पहनी भी थी ना, इसलिए वो बच गया। अच्छा है, मौजूदा होगा, खुशकिस्मती। मैं नहीं ये कहता मरना चाहिए था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सवालात उठा रहा हूं। थरूर साहब को देख रहा हूँ, बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार हैं, सियाने हैं, कि नहीं मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैं ये शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि वेस्ट ने फॉरगिव कर दिया पाकिस्तान को। भाई वेस्ट कौन होता है हमें फॉरगिव करने वाला? ये हमें कौन होता है हमसे डिमांड करे कि हमने क्या करना है? सुने जरा सर शशि थरूर को, और मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। Until they actually take some concrete steps to dismantle the terror infrastructure on their soil. नहीं, क्या कंक्रीट स्टेप लेंगे? एंड whom we have to show this? मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क कह रहा है कि पाकिस्तान है कि वहां पे जो वो नहीं है जी टेरर कैंप है? दुनिया तो अफगानिस्तान की बात कर रही है, जहां पे सर शशि थरूर जो हैं वो थे खामोश हैं। ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी की जंग हो रही है या पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं उसकी तो कभी बात नहीं की सर शशि थरूर ने। How many people got killed in the incidents of terrorism in India and how many people got killed in the incidents of terrorism in Pakistan? कितने मरे हैं बताएं मुझे। पिछले साल हमारे तो 1000 मरे हैं, आपके कितने मरे हैं? मैं तो नहीं चाहता इंडिया में एक भी मरे। असी कड़ा अमरीका को पैसे लेने आप कुछ, कौन सा हम पैसे ले रहे हैं?
कर्जे देते हैं ना वो हमें थ्रू IMF वर्ल्ड बैंक के देते हैं, तो थैंक यू। हम तो अमेरिका का भी थैंक यू कहते हैं, बाकी भी यूरोपियंस भी उसमें बोर्ड मेंबर हैं, उनके भी वोट हैं, सबका थैंक यू कहते हैं हम। मुझे ये बताएं, तो दुनिया के कौन से शहर में दहशतगर्द नहीं थे? क्या लंदन में नहीं पाए गए? मैड्रिड बॉम्बिंग नहीं हुई? कहां नहीं हुई? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।